हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग जो आपके 28 मार्च फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके कंप्लीट रिव्यू के बारे में। जो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको इस वीडियोज़ में हमने जैसा कि आपको कहा था कि जो फर्स्ट वीडियोज़ में हमने आपको रिव्यू दिया था उसी वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि आपके नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस को साथ में दिया जाएगा। तो ये वीडियोज़ आपके कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ है। जो भी आपको वीडियोज़ आपके अवेलेबल हैं अभी यूट्यूब पे, वो सिर्फ आपके क्वेश्चंस बताए गए हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आए हैं आपको। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे क्या है, आपको बता रहे थे कि अभी तक जितने भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, वो सभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताया गया होगा, सॉल्यूशंस नहीं दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको अब वीडियोस दो भी देंगे, इस वीडियोस में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जीडी के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ सामने आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है कुछ जीडी के क्वेश्चंस, तो उस जीडी क्वेश्चंस के जो मैथमेटिक्स आए हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे हम आपको यह भी बताएंगे कि जो हमने जीडी के मैथमेटिक्स पढ़ाए थे, जो हमने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, कंसेप्ट करवाया था, उससे क्या क्वेश्चंस नहीं आए हैं या फिर आपके क्वेश्चंस उससे पूरे आए हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया है उन्हें कंप्लीट पता होगा कि जो भी मैथमेटिक्स के हमने जीडी के रिगार्डिंग आपको वीडियोस दिया था, साइंस के हमने जीडी, डीबी, यांत्रिक के रिगार्डिंग जो वीडियो था, उनसे सभी से क्वेश्चंस आए हैं और हम आपको यहाँ पे प्रूफ भी अच्छे से दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस के रिव्यू के। तो जी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा था। तो ये जो जी का मैक्सिमम वैल्यू था, अभी आपके जो इससे प्रीवियस एक दो कंसेप्ट थे, यानी कह सकते हैं इसे प्रीवियस एक दो पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स जो हमने आपको प्रोवाइड करवाया था, यानी आपका समथिंग 2 दिन पहले वाला, उसमें हमने आपको जी के बारे में बताया था कि जी कहाँ पे मैक्सिमम होता है और कहाँ पे मिनिमम होता है। ठीक है, हमने आपको इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस बना के इक्वेटर और पोल बना के हमने बताया था और आपको बताया था कि जी डैश का वैल्यू होता है जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस लेमडा। ठीक है, हमने कहा था कि पोल पर जो होता है वो क्या होता है, लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पे लेमडा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो जब हम यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री डालते हैं तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाता है। इसका आंसर हमारा जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी के बराबर हो जाता है। सो पोल पे जो हमारा जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जी का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है पोल पे और मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि जब हम कॉस लेमडा के जगह पे 0 डालेंगे तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो जी में से क्या होगा, समथिंग घट जाएगा। इसका आंसर इक्वेटर पे सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से करवाया था। ठीक है, साथ ही साथ बिहू का जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे, असम में होता है। ये हमने कल ही के प्रैक्टिस सेट्स में आपको ये हमने वीडियोस दिया था, तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होगा। चलिए, इससे आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताना चाहते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए एनडीए के प्राइस हाइक होने वाले हैं। सो उससे पहले यानी अप्रैल 1 से आपका एनडीए का प्राइस हाइक हो जाएगा। सो उससे पहले आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन को ले लें और सब्सक्रिप्शन को लेने के साथ साथ आप कोड में यूज करेंगे DTN10 का यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। डिफेंस ट्यूटर N10 यानी DTN10 का यूज करने पे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, तो वो जरूर सब्सक्रिप्शन ले। साथ ही साथ CDS और FCAT और CAPF और एनडीए के रिगार्डिंग अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनडीए में, तो आपको 6 मंथ का 12th मंथ का SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और आप यदि CDS, CAPF और FCAT के रिगार्डिंग 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो साथ ही साथ इनके SSB सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं इसी में टारगेट NDA 1 के रिगार्डिंग, यानी आपके जो अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं जो अप्रैल में आपको होंगे, उसके बैचेस 16 मार्च से स्टार्ट है और जो कि 5 अप्रैल तक ये बैचेस चलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसमें जरूर इनरोल हो, जिस यहाँ पे PYQ और MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि आपका स्कोर बूस्टर बैच होगा। साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट जो सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो जरूर सब्सक्रिप्शन ले। और यहाँ पे जो कोड देख सकते हैं, इस कोड में आप DTN10 इस प्रकार से कोड डालें ताकि आपको सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। आगे बात करते हैं फाइनल परीक्षा सीडीएस के बारे में। फाइनल परीक्षा सीडीएस ये भी एक प्रकार का स्कोर बूस्टर ऐप है। क्या है, स्कोर बूस्टर ऐप नहीं, स्कोर बूस्टर बैच है, जहाँ पे आपको PYQ और MCQ करवाए जाएंगे। मार्च 16 से ये भी बैच स्टार्ट है, जहाँ की आपको टॉप फैकल्टीज यहाँ पे आपको इस बैचेस को लेंगे, तो ये भी आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जरूर जाके ले। और सिंपली आप वहाँ पे फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं, तो आप फ्री क्लासेस भी वहाँ पे करें, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे हमारे क्वेश्चन पी टाइप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पूछा गया था कि बोरोन विथ जर्मेनियम, क्या पूछा गया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो ऑप्शन में था बोरोन विथ जर्मेनियम के साथ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रॉकेट जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये भी हमने क्वेश्चन आपको करवाया था। देखिए, हम आपको अगर क्वेश्चन गिनवा दें तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए थे वो आपको डायरेक्टली आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, ये भी क्वेश्चन करवाया था हमने आपको। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है साइंस के बैचेस में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, वो मोमेंटम कंजर्वेशन पे वर्क करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। बढ़िया बात है, इससे आपका अचानक से नया इतना 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया आपसे। ठीक है, चलिए साथ ही साथ नेक्स्ट आपका क्या है,
आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो सभी क्या है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। जैसे बिहू तो ये हमने करवा ही दिया था वहाँ पे। फिर 23.5 डिग्री साउथ जो था ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, ठीक है। ये किसका है आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ये क्वेश्चन था। एक यहाँ पे फ्रेल का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इसका क्या होगा, वीक होता है। फिर पैसेज ऑन सी राज गोपालचारी के से रिलेटेड क्या था, पैसेज था। तो इस बार इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा चेंज देखा गया है, यहाँ पे पैसेज पूछे गए हैं। तो पैसेज जो होगा वो आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादा नंबर उठने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आगे हम मैथमेटिक्स से, जीडी के मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। सो आपको कंप्लीट वीडियोस को देखना है, और यहाँ पे क्योंकि हर एक चीज़ का हमने आपको सॉल्यूशंस भी दिया है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। ये आपके लिए जरूर अच्छा फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पे 1 वॉइस और 1 नरेशन से क्वेश्चन है। 6 to 7 फिल इन द ब्लैंक्स थे, 3 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, ये एक शिफ्ट का है, ठीक है। फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और आपका करेक्ट स्पेल से कोई क्वेश्चन नहीं था। करेक्ट स्पेल से जनरली ऐसे भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकेंड शिफ्ट का जो हमारा सेकेंड का जो हमारा जो फिजिक्स होता है, यानी सेकेंड सेक्शन में उसके बारे में। सेकेंड सेक्शन में फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, जिसे कि किस पे बेस्ड होता है, तो इनर्शिया पे बेस्ड होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमने प्रीवियस बैचेज में करवाया था, जो कि हमने आपको कहा था कि प्रीवियस बैचेज के सारे वीडियोज आप जरूर देखिएगा, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये 4था क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये तो हमने आपको कह दिया है कि कंजर्वेशन मोमेंटम पे वर्क करता है। फिर यंग्स मॉडल्स के यूनिट पूछा गया था, तो यंग्स मॉडल्स का यूनिट हमने आपको बताया था। यंग्स मॉडल्स क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है अपॉन क्या होता है आपका, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का देखिए, जब हमने आपको फार्मूला रिवाइज करवाया था उसी समय भी आपके, यानी कि हमने परसों शायद आपको फार्मूला रिवाइज करवाया था किसके, यूनिट डायमेंशन के, तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था। तो स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और ऊपर वाले का न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस का यूनिट हमारा, यानी जो यंग्स मॉडल्स है उसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमने आपको करवाया था। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनता है, बोरोन एंड विथ सिलिकॉन के साथ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने बता दिया है, 3 क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम से एक क्वेश्चन था। फिर आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस से क्या था, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। फिर हीट क्या होता है आपका, वर्क डन बाय सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा हीट, यानी थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन था। थर्मोडायनामिक्स का हमने आपको कल ही रिवीजन करवाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा मैच कर गया। एवरेज से आपका क्वेश्चन था। फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्वेश्चन था। फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन को हमने इतने अच्छे से बताया आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कोई भी हो ऐसा आपसे ऐसा नहीं क्वेश्चन होगा कि आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर साथ ही साथ नेक्स्ट 1 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से था, 1 क्वेश्चन गॉस लॉ से था, ये सभी तो हो चुका है। और टाइम पीरियड क्या था आपका, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड था। ये भी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड हमने आपको करवाया हुआ है। कब करवाया है हमने आपको, तो ये हमने आपको करवाया है जब हमने प्रीवियस बैचेज में ग्रेविटेशनल के क्वेश्चंस करवाए थे आपको उस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे इस बार कुछ क्वेश्चन का रिव्यू जो है वो है कि जो सर हमारा फिजिक्स का जो पेपर था वो प्रीवियस टाइम से क्या था, इजी था। और ये सही भी बात है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में जो फिजिक्स का क्वेश्चंस पूछा गया था वो थोड़ा सा टफ पूछ दिया गया था। उसमें ज़्यादा थोड़ा सा कह सकते हैं कि बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिया गया है, सो ये अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका प्लेंटीफुल का एंटोनिम्स। तो प्लेंटीफुल का एंटोनिम्स यहाँ पे लिख दिया गया है, बैरन, फ्रूटफुल, लैकिंग। इनके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, तो उसे आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ब्रिंग आउट फ्रेजल का आपसे वर्ब था, ठीक है। ब्रिंग आउट फ्रेजल अब वर्ब आपसे पूछा गया था। फिर यहाँ पे मर्सीफुल का सिनोनिम्स पूछा गया था, काइंडली और फॉरगिविंग होता है। सोव का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था, डिग, पोक, थ्रस्ट, एल्बो, इससे क्या होते हैं आपके, इसके सिनोनिम्स होते हैं। वन हु कॉल द टिकट, क्या कहते हैं, वन हु कलेक्ट द टिकट, जो कलेक्ट करते हैं टिकट या फिर स्टाम्प को, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं फिलीटे, क्या कहते हैं, फिलीलेट लिस्ट, क्या कहते हैं, फिलीलेट लिस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि 16 ग्लोबल लिंक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये WEF के द्वारा जारी किया था, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। गंगा यमुना सरस्वती के संगम को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। और ये कहाँ पे होते हैं, तो ये प्रयागराज में क्या होते हैं, इनका संगम होता है। और ये प्रयागराज है कहाँ, तो ये प्रयागराज जो है आपका वो इलाहाबाद में है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ताकि आंसर आपको यहाँ पे हर एक का दिए जा रहा है, ताकि आपको क्या हो, ये याद रहे। फिर कनकेव और कन्वेक्स मिरर का यूजेस था, उस पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर का यूजेस पे हमने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। ये साइंस के बैचेज में, तो साइंस के लेक्चर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे इससे आपको मैच किया होगा। फिर इको साउंड के लिए जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो वो किसी भी इको साउंड के लिए जो आपका जहाँ से आपका साउंड आता रहता है वहाँ से सुनने वाले का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17.2 मीटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको इको साउंड सुनाई देगा। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप को हम AB+ मानते हैं। और फ्रॉग का हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, तो 3 चेंबर्स होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे साउंड का इफेक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे साउंड का इफेक्ट क्या होता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। फिर सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।
2020 टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन था और 2020 टोक्यो ओलंपिक से जस्ट प्रीवियस आपके जो प्रैक्टिस सेट्स हमने दिए थे, यानी कल, उसमें भी हम लोग टोक्यो 2020 के ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें हमने आपको कहा था कि टोक्यो 2020 ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये आपका जापान में हुआ था 2020 वाला, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से, अगर वीडियोस आपने देखा होगा कल वाला, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि पास्कल किसका यूनिट है, क्या हमने ये नहीं करवाया क्या? बिल्कुल करवाया है। कितना बार करवाया है? तो पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ओल्डेस्ट वेदा, ये बात हो गया यहाँ पे। ट्विटर का जो नया सीईओ है वो किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका पराग अग्रवाल को, ठीक है। यहाँ पे ओलंपिक 2021 से एक क्वेश्चन था। फिर पास्कल्स लॉ का हमने बता दिया आपको। फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है, बिल्कुल साइंस के ही, साइंस के प्रैक्टिसेस में नहीं है। ये हमने जो आपको इधर 7 जो प्रैक्टिसेस दिया है आपको जीके प्लस साइंस स्पेशल का, उसमें हमने आपको ये करवाया था, जिसमें कि आपको होमी जे भाभा के बारे में हमने आपको बताया था कि फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कितना नंबर हो गया यहाँ पे हमारा? ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैच किया। आगे भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि प्रोपेल का सिनोनिम्स ड्राइव, थ्रस्ट, फोर्स है, क्या होगा इनके सिनोनिम्स? ड्राइव, थ्रस्ट या फिर फोर्स। ग्लोरी का एंटोनिम्स क्रो, ग्लॉट, रिवेल, प्राइड, वन सेल्फ, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन से क्वेश्चन था, ओजोन लेयर डिप्लेशन पे भी हमने आपको भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको नहीं गिनते क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन हमें नहीं पता है। बल्ब में कौन सा गैस पाया जाता है? तो बल्ब में आर्गन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको साइंस के बैचेज में करवाए थे। तो ये हमारा क्या होता है? आर्गन पाया जाता है। और आर्सेनिक का एलिमेंट जो होता है उनको कैसे डिनोट करते हैं? तो AS से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये सभी आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पनामा कैनाल कनेक्टेड करता है कहाँ पे? अटलांटिक से पैसिफिक ओशियन को वो कनेक्ट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर फिजिक्स इजी था, हुक्स लॉ पे क्वेश्चन था। हुक्स लॉ हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हुक्स लॉ हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, इसे हम जरूर काउंट करेंगे। हुक्स लॉ क्या कहा था हमने आपको? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के, और इसी के प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये क्या होता है आपका? गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है, और गामा का वैल्यू यहाँ से निकलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकलता है, जो कि अभी तुरंत हमने आपको बताया है, जिसे कि हम यंग्स मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी नाम से। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी में एक डायमंड का कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी, ये हमने प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत बढ़िया से बताया है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी के वीडियोस देखा होगा, जो कि मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को हमने कवर किया था, सिर्फ 3 चैप्टर को छोड़कर, तो 2D को और क्या था आपका 3D और आपका वेक्टर, ये 3 चैप्टर हमने नहीं बताया था, बाद बाकी सारे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो 1 डायमंड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो किसी भी पैक ऑफ कार्ड में आपके 13 क्या होते हैं? आपके डायमंड के ग्रुप होते हैं। तो उस 13 डायमंड के ग्रुप में से 1 डायमंड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 13/52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13/52 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे द्वारा आपको करवाया गया है। तो देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 13 क्वेश्चन ऐसे ही मैच हो रहे हैं आपके फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट मिलाकर। आगे भी आपके आने वाले जो शिफ्ट होंगे उसमें भी डेफिनेट तौर पर क्वेश्चन मैच होंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट फिजिक्स का और हमारा कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का और हमारे साइंस के वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे, जीडी के फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस के आपके जीडी यांत्रिक यानी सेक्शन 1 के लिए, तो उनको डेफिनेट तौर पे जरूर हेल्प मिला होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन था क्या कि इस प्रकार से क्वेश्चन था इन्वर्स का, कि tan इन्वर्स क्वेश्चन था आपका, tan इन्वर्स साइन माइनस π/2, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या हमने ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करवाया है क्या? बिल्कुल करवाया है। यहाँ पे हमने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे हमने करवाया था इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ये tan माइनस π/2 है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आता है? π/4 होता है, तो माइनस π/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये टोटल हो गया 14। हम आपको यहाँ पे इसके लिए नहीं गिनवा रहे हैं ताकि हमने जो पढ़ाया वो आपको मैच कर रहा है। हम यहाँ पे आपको इसके लिए यह बता रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो पढ़ाया गया है उससे आया है, तो आपको फोकस करना है, आपको मेहनत करना है। जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को नहीं देखा है, वीडियोस को नहीं देखा है, तो जाकर वो जरूर देखे, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, जो टीचर हमारे यानी सर हमारे बोल रहे हैं, आपके भैया जो भी आप हमें समझते हैं वो आपको बोल रहे हैं, तो वो बात में आपके दम है, तो वहाँ पे पढ़ाया गया सभी कुछ वहाँ से मैच कर रहा है। आप जीडी के रिगार्डिंग अगर सारे मैथमेटिक्स के वीडियोस अगर देख के गए होंगे, तो डेफिनेट तौर पे हम आपको बोलेंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप उसे नहीं बना पाइएगा। जो आपका रिवीजन सीरीज चल रहा था, जिसमें कि हमने फार्मूला रिवाइज करवाया था कल पैराबोला का, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को उससे भी जरूर हेल्प हुआ होगा। अभी तक हमें इस बारे में कुछ अभी स्टूडेंट ने बताया नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, एक वो क्वेश्चन नहीं था, एक सिंपली ये शायद डीबी के क्वेश्चन से पूछा गया था। 4x - 5x³ + 3
तो x इक्वल टू -1 पे या फिर x इक्वल टू 4 पे ये एक क्वेश्चन था, आपको इसका वैल्यू बताना था। तो ये तो बहुत ही लल्लू वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपली डाल देना है आपका जो भी वैल्यू कहा जाता है और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। यदि आप x इक्वल टू 4 पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या डाल देना है आपको, यहाँ पे डाल देना है 4 इंटू 4 और यहाँ पे डाल देना -5 इंटू 4 का क्यूब प्लस 3, ठीक है। जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हम बात करेंगे फिर एक और क्वेश्चन जो था वो हमारा एक क्वेश्चन था हमारा 2a² प्लस 3b² इक्वल टू 8 ab इक्वल टू 5। तो देन आपसे पूछा गया था a³ प्लस b³, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपको अच्छी तरीके से करवाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जनरल आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू में लगा सकते हैं a² प्लस b² प्लस में माइनस में ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी, इनका फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, ये इजी है आपका। हम जो सॉल्व करेंगे वो आपकी जीडी के मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था आपका, यहाँ पे cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन में क्या था आपका साइन 60 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपली आपको फॉर्मूला का वैल्यू डालना था, पुट करना था, आपका आंसर आएगा √3/2 प्लस माइनस में 1/2 अपॉन में ये क्या था आपका √3/2 प्लस में 1/2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला डालिए, पूरा फॉर्मूला पुट किया हमने, आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है आपका, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था यहाँ पे जीडी के ही मैथमेटिक्स में क्वेश्चन था। ये क्या क्वेश्चन था, आपको 1 मिनट वेट कीजिएगा, आपको बताते हैं। हाँ चलिए लिखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या था आपका cos²x। ये क्वेश्चन हमने एकदम आपको जब क्वेश्चंस दे रहे थे, जब इंटीग्रेशन हमने जब पढ़ाया था आपको, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला से हमने आपको जो कंसेप्ट सिखाया था उसमें हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था। ये हमने आपको बताया था कि आप इसको कैसे बनाएंगे। तो सिंपली एक एक करके तोड़ लेंगे। तो इसे आप तोड़ेंगे 1 माइनस cos² इंटू डी के टर्म में, फिर माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन cos² इंटू डी के टर्म में। ये 1 अपॉन cos² इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं आप इसको sec²x, फिर माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन में tan x इंटू में sec x, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको dx, ठीक है। तो sec² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा आपका सिंपली tan x और ये माइनस का साइन लगेगा और sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा आपका c लग जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्या क्वेश्चन ये हमने आपको नहीं करवाया है, बिल्कुल करवाया है। जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे वीडियोस को देखा होगा तो वो जरूर कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन आप जरूर करवाएं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 14 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे मैच कर रहा है। फिर हम आगे करवा दें कुछ क्वेश्चन आपको। तो एक हमारा क्वेश्चन था किससे, ये आपका dy/dx से निकालना था, इसका डिफ्रेंशिएशन करना था कैसे, y इक्वल टू क्या था हाफ ऑफ सेक ऑफ x²। इसका क्या करना था आपको, ये आपका dy/dx निकालना था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, dy/dx निकालना। हाफ को बाहर कर देंगे, sec² का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो sec² का हो जाएगा हमारा, सॉरी ये sec² नहीं है, ये सेक के अंदर x² है, ठीक है। यहाँ पे हमारा है सेक x² है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन को कैसे करते हैं, तो हमारा हाफ पीछे आ गया और सेक, देखिए सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो हमारा sec x² इंटू tan x² हो जाएगा। और फिर साथ ही साथ ये जो हमारा x² है इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा जो कि क्या होगा 2 इंटू x होगा। तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, इसका वैल्यू होगा x इंटू सेक x² इंटू में tan x², ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा इसका dy/dx होगा। बिल्कुल ये क्या हमारा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हमने आपको क्वेश्चन करवाया है डिफरेंशिएशन के लेक्चर जब हमने आपको दिया था। तो इससे बढ़िया हमने क्वेश्चन करवाया था। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इससे हमने अच्छे क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका, ये टोटल हमारा यहाँ पे 16 क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैच किया। फिर नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे आपका यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में। ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था जब आपको हमने फॉर्मूला रिवीजन करवा रहे थे उस समय भी, और जब कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू जब कंसेप्ट दे रहे थे उसमें भी हमने डी मोवियस थ्योरम के तौर पर आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि जब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहे तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, ठीक है। फिर बाद में इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन क्या है आपका बी यूनियन सी है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन। तो वहाँ पे हमने क्या सिखाया था, सिंपल होता है कि ये जो आपका इंटरसेक्शन होता है इसको इंटरसेक्शन रहने देते हैं, बीच में यूनियन का साइन लगाते हैं और देन फिर क्या लिखते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी के साथ लिखते हैं। यदि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहता, इसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन रहता कि ए यूनियन रहता और बी इंटरसेक्शन सी रहता, देन फिर क्या करते ए यूनियन बी रहने देते हैं, यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन देते और ए यूनियन सी कर देते, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिया था, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या था आपका 17 क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे आपको
जो हमारा बताया गया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैच हुआ। ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन था जो कि पॉइंट से क्वेश्चन था 1,2 और क्या था आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन था, एक सेकंड रुक जाइएगा, 1,2 था। क्वेश्चन से एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, एक समथिंग जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था कि 1,2 मान लेते एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है 3,4। इस दोनों पॉइंट के बीच का आपको क्या पूछा रहा था, डिस्टेंस पूछा रहा था। आपसे पूछा रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब हमने स्टार्टिंग लेक्चर दिया था आपको, तो वहाँ पे हमने सिखाया था किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे हम डिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ये आपका इसमें से 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका क्या हो जाएगा 4, यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी 2√2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा। समझ रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था, ऐसा क्वेश्चन जब आपको कैसे किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमने आपको पॉइंट निकालना सिखाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका नंबर 18 आपका मैच किया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, क्या हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन था एक आपका जिसमें क्या आपसे पूछा जा रहा था कि जैसे यहाँ पे जो हमने आपको करवाया था क्वेश्चंस, ये जो पॉइंट वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 पॉइंट के लिए हमने आपको कहा था कि हमने आपको 3D नहीं करवा पाया था। तो 3D में आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था क्या कि 1, 2 और 4 एंड आपका क्या था 5, 1 और 4 के बीच का आपको डिस्टेंस पूछा रहा था। तो यहाँ पे सिंपली वही करना रहेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे कि वहाँ पे किए थे हमने 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 2 का होल स्क्वायर। बस एक हमारा कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा हमारा जेड कोऑर्डिनेट, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। हालांकि इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब अगर 0 नहीं आता तब तो ये इसका एडिशन होता ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में 3D में क्या होता है जेड एक्सिस एक हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन था यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था कि dy/dx इक्वल टू क्या पूछा गया था, dy/dx इक्वल टू पूछा गया था हमारा 1 + y/1 - x। ठीक है, सॉरी 1 + x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। तो एक्चुअल में 1 + y² और 1 + x² इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इस कंसेप्ट पर, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर्स देने दौरान। ठीक है, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर्स आपको दिया था तो वहाँ पे हमने बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको करवाया था। तो जो भी स्टूडेंट ने देखा होगा तो इन्हें जरूर पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 90th नंबर क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो dy को क्या करेंगे y के साथ कर देंगे और dx को क्या करेंगे x वाले के साथ रखेंगे। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारा tan इनवर्स का है आपका इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। ठीक है, आप इसको tan इनवर्स x को इधर बुला के फॉर्मूला भी लगा सकते थे, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y वाला। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपका ऑप्शन चेंज होता तो इस ऑप्शन पे भी आप बदल के भी इसके आंसर को निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो tan इनवर्स y - tan इनवर्स x को इधर रहने देंगे और इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट को सिंपली आप tan इनवर्स c भी मान सकते हैं या फिर tan इनवर्स k भी मान सकते हैं। ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट होगा, कोई एक नंबर ही देगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ये tan इनवर्स x - tan इनवर्स y हो गया, तो आप इसका फॉर्मूला लगाइएगा y - x/1 + x × y। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स k हो जाएगा। तो यहाँ से y - x/1 + xy, ये पूरा प्रोसेस जो था कि हमने आपको वहाँ पे बताया था। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है यदि आपका ऑप्शन डिफरेंट होता तब। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, हमारा ये 19वां क्वेश्चन हमारे बताए गए पे आपको मैच किया वहाँ पे। ठीक है, बाद में बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपसे पूछा गया था क्वेश्चंस में, ये हमने फंक्शंस में आपको ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो हमने नहीं दिया था, लेकिन हमने इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करवाया था जहाँ कि हमने आपको बताया था कि कैसे इस फंक्शन आपको एक दे देगा और वहाँ पे पूछेगा आपका इस फंक्शन से आप f(x) को फाइंड कीजिए। ठीक है, आप f(x) इसमें से कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। जो भी स्टूडेंट ने हमारे वीडियोस को देखा होगा वो अगर इस वीडियोस को देख रहे होंगे तो उन्हें जरूर पता होगा कि सर ये करवाए थे और ये बात सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो पुट करेंगे यहाँ पे x = x + 1। आप x के जगह पे x + 1 पुट कर दीजिए तो हमारा फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे x + 1 और -1 इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3 × x + 1 प्लस में 2, ये 1 से 1 कट जाएगा और f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा x + 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3x + 1 + 2। आपको क्या करना है, अब बस इसको तोड़ना है, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के तोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको तोड़ना है सिंपली, और क्या करना है, इसको आंसर को लिख लेना है। तो चलिए हम एक बार आपके लिए लिख ही देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे x² + 1
प्लस 2x माइनस 3x प्लस माइनस 3 प्लस 2, तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये आपका 2 प्लस एक क्या हो गया 3 हो गया, तो ये आपका 2 प्लस एक 3, ये माइनस 3 से कट किया और ये आपका माइनस एक्स हो गया। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट पे है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं, भले क्वेश्चन डिफरेंट हो, लेकिन कंसेप्ट जो हमने आपको दिया है अगर आप उसने सीखा होगा आपने उसको, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो ये क्या थे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको यहाँ पे आए थे हमारे जीडी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। और आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस वीडियोस को देख रहे हैं, जिनका शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है और जिनका शिफ्ट कंप्लीट आगे होने वाला है, वो तो सिर्फ इस वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन जिनका शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अगर कुछ और क्वेश्चंस याद होगा फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के जीडी के रिगार्डिंग, तो वो जरूर हमें भेजेंगे। ठीक है, और रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो रिव्यू आपका बिल्कुल क्वेश्चंस जो था आपका लेवल जो था वो बिल्कुल इस बार इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। और फिर से जो पंगा है सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट का, कि डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रकार का गलती हो रहा है तो उस कारण से आपको निकाला जा रहा है, बस दूसरा इसमें कुछ हाई लेवल का कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन जो सिलेबस है उसी से आ जा रहा है, और आपका सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।